गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम आपके साथ जो है 8.2 के एनसीईआरटी बुक का जो पाठ है 8.2 उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें कुछ तथ्य है जिसको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, इसके लिए सम इम्पोर्टेंस पॉइंट जो होते हैं पॉइंट वह होता है कि त्रिकोणमितीय जो थीटा का मान होता है उसको याद करना है। अब देखिए, मान लीजिए हम आपको बताते हैं यह हो गया हमारा साइन थीटा, यह हो गया साइन थीटा, यह हो गया कॉस थीटा और यह हमारा हो गया टेन थीटा। क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि यह तीन के व्युत्क्रम ही तीन और होते हैं। इसका होता है कोसेक, इसका होता है सेक और इसका होता है कॉट। अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ मैंने लिख दिया थीटा नहीं, और यहाँ जो है मैंने क्या किया, इसका मान निकालना शुरू किया, या इसको आप लोग याद भी कर सकते हो। तो हमको जो है यहाँ पहले क्या करना है, इसको बांट लेना है। यानी साइन 0 हो गया, 0 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री 45 डिग्री हुआ, ठीक है। और ये हमारा हो गया कितना बोलो, 60 डिग्री हो गया, और ये हमारा हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्या हो गया बाबू, 90 डिग्री। यह थीटा है, यहाँ हमने रख लिया 0 डिग्री, यहाँ हमने रख लिया 30 डिग्री, यहाँ हमने रख लिया क्या बोलो बाबू 45 डिग्री, यहाँ हमने रख लिया कितना 60 डिग्री, और यहाँ हमने रख लिया 90 डिग्री। क्या रख लिया, 90 डिग्री। अब देखो, अब हमको साइन 0 ज्ञात करना है। क्या करना है, साइन 0 ज्ञात करना है। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ठीक है। अब जो है हमको कॉस थीटा निकालना है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ट्रिक समझो। अब यहाँ साइन को हम ऐसे लिख दिए, तो कॉस को हम साइन के उल्टा जब लिखते चले जाएंगे तो वह हमारा किसका मान हो जाएगा, कॉस का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस का। उल्टा लिखते चलो तो ए हो गया 1/2 और ए क्या हो गया हमारा 0 हो गया। यह क्या हो गया, 0 हो गया। अब tan 0 0 होता है। tan 0 क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि फार्मूला तुमको अगर याद है तो एक फार्मूला तुमको पढ़ना है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यह मालूम है ना, ये अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो इतना अब बटा इतना बराबर 0। अब इसके बटा में इसको कर लो, इसके बटा में इसको कर लो, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया, 1/√3। इसके बटा में इसको कर लिया तो कितना बच गया 1, और इसके बटा में इसको कर लिया तो कितना बन गया बोलो, बोला √3। और ये हमारा होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव। अब इसका उल्टा अगर हम करें तो क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा हुआ ना जी। तो कॉसेक का अगर हमको मान निकालना हो तो साइन को उलटते चले जाओ, तो ये 0 हो गया नहीं, ये कितना हो गया बेटा 2 हो गया। उल्टा किए तो ये क्या हो गया √2 हो गया, और ये हो गया 2/√3, और ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया। इसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अगर इसको हमको लिखना है नहीं, इसको हमको क्या करना है बेटा, लिखना है, तो इसको लिखना है तो सेक जो है नहीं, सेक बोलो, सेक क्या होता है बोला, सेक 0 1 हो गया कि नहीं। और ये हमारा हो गया 2 बटा कितना बेटा √3, ये हमारा हो गया √2, और ये जो है कितना है 1/2 है तो 1 हो गया। और ये क्या हो जाएगा हमारा बोलो, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा बेटा, अपरिभाषित, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब इसका उल्टा, tan का उल्टा हमारा क्या हो गया बाबू, कॉट थीटा होता है ना। तो कॉट
जीरो हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव, नहीं उसके बाद कॉट को उलट, चलो 10 को उलटते हैं हम लोग, क्या करते हैं 10 को उलटते चलते हैं, तो ये हो गया 1/√3 और ये हमारा क्या हो गया 0। यानी आपको जो है मेरे हिसाब से अगर इस 3 का मान याद हो तो ये 3 बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो सकता है। और इन चीज़ों को, इन टेबल को आपको याद करना है, इस टेबल को आपको क्या करना है याद करना है। केवल आप इतना याद कीजिए, साइन को याद कर लीजिए, बाकी सब आप स्वतः जो है याद हो जाएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस का लिखना है तो साइन के 90 से उल्टा लिखते, मतलब साइन का मान उल्टा लिखते चले जाओ तो 90 कॉस का हो जाएगा, और इसको बटा में रख करके कटाते चले आओ तो यह 10 का हो जाएगा, और साइन को उलट दो तो कॉसेक का, कॉस को उलट दो तो सेक का, और कॉट 10 को उलट दो तो कॉट का मान आ जाएगा। इसको याद भी कर सकते हो, या जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ इसको भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम सवाल इसके बेस पर जो है हम सवाल बनाने शुरू करते हैं। देखिए कहाँ तक आपको समझ में आती है, एक बार 2 बार देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगी। चलिए अब देखिए 8.2 NCERT का क्वेश्चन पहला क्या है, बोलो बाबू। निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें, है कि नहीं, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ओके, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, हाँ जी, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब देखिए बाबू, अब आपको इसमें समझना है कि अभी मैंने आपको जो टेबल बताई उसमें सबसे पहले यहाँ दिया है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान हमारा हो जाता है √3/2, और इंटू कॉस 30 का मान दिया है, तो कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, क्या होता है √3/2, और प्लस साइन 30 यानी 1/2, और कॉस 60 भी हमारा क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 हमारा होता है √9, और 9 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है 3 हो जाता है, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो गया, और प्लस 1/a क्या हो गया 4 हो गया। जब हम इसको इधर जोड़ेंगे तो 4 का लगभग LCM लिया तो 4 ही होगा, तो ये हो गया 3 + 1 = 4/4, कट गया हमारा क्या हो गया 1 हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री, हाँ जी, प्लस cos² 30 डिग्री, प्लस cos² 30 डिग्री, हाँ जी, माइनस sin² 60 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री, हो गया, बस इतना ही है। अब देखो, अब यह बिल्कुल आसान है, अगर टेबल तुमको याद है तो सवाल बनाने में किसी तरह की तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों गुड्डू भाई, कोई दिक्कत है आपको समझने में? नहीं दिक्कत है। देखिए यहाँ हो गया 2tan² 45 डिग्री, अर्थात एक का हमारा क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस cos² 30 डिग्री, यानी cos 30 का मान हमारा हो जाता है √3/2 के होल स्क्वायर, और माइनस sin² 60 डिग्री यानी √3/2 का यह क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ये 2 गुना 1 हो गया बेटा, और ये हो गया 3, और 2 दूना 4, और माइनस 3/4, ये हमारा हो गया 2 + 3/4 माइनस 3/4। या तो बटा का जोड़ घटाव कर ले, या अगर कॉमन सेंस है थोड़ा सा दिमाग को अप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो गया कट गया, हमारा आंसर कितना हो गया बाबू 2 हो गया। क्या हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, बोलिए, हैं कोई दिक्कत है नहीं है। हाँ। अब इसमें कितना क्वेश्चन है बाबू, 1 नंबर में 3, 2 मैंने A1 2 बना 5 है तो 2 मैंने क्लियर किया। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन बोलो। cos 45 डिग्री बटे
कॉस 45 डिग्री बटा, हाँ जी, सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री, हाँ जी, प्लस कोसेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। यही है ना, बस इतना ही सवाल है। देखो बेटा, इसमें कॉस 45 कर रहा है कि नहीं, तो ये हमारा हो गया 1/√2 अब बटा सेक 30 यानी कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा यानी कॉस 30√3/2, तो सेक 30 2 बटा क्या हो जाएगा, बोल, √3 है कि नहीं। अब प्लस ये हो गया हमारा साइन 30 का उल्टा, तो 2 हो गया। इसके बटा में मैंने बेटा कर दिया 1, ठीक है। ये हमारा हो गया 1/√2 और 1/2 आप प्लस 2 रूट क्या हो जाएगा 3 और बटा क्या हो जाएगा √3। अब इसको हमने तोड़ा नहीं, तो जब भाग उलटता है तो क्या होता है, गुना होता है। तो 1/√2 गुना √3/2 जोड़ 2 रूट कितना हो गया 3। अब इसको हमने किया तो ये हो गया हमारा √3 और बटा 2 रूट, बोलो बाबू, 2√2 और प्लस 2 रूट कितना हो गया बेटा 6। अब देखो यहाँ √3 और बटा 2√2 और प्लस 2√6 हुआ। अब यहाँ हमको करना है हर का प्रमेयीकरण। इस स्टेप को थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहीं लिख देते हैं कि अब हर का प्रमेयीकरण करने पर, अब हर का प्रमेयीकरण करने पर तो देखिए ये हो गया √3/2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई बाई, तो हर का प्रमेयीकरण, तो प्रमेयीकरण समझ रहे हैं ना, 9 क्लास में आपको पढ़ाया गया विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, गुना। क्या कर लेते हैं बेटा, गुना, यानी 2√2 और माइनस 2 रूट क्या हो गया बाबू 6, तो इससे किया तो 2√3 दूना क्या हो गया बेटा 6 और माइनस 2 6 त्रिका 18 और 18 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 तिहाई 9 दूना 18, तो 3 दूना 6, लिखे 6√2, 6 रूट क्या हो गया बेटा 2 और बटा √2 के होल स्क्वायर और माइनस 2√6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यहाँ हम क्या करते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 3√2 और प्लस माइनस √6 और ये हमारा हो गया 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस 2 दूना 4 6 चौकी क्या हो गया बेटा 24, तो -2 3√2 देखो ध्यान से और -√6 बटा माइनस कितना हो गया 16, तो 8 दूना 16, माइनस से माइनस कट गया, यानी हमारा प्रोडक्ट हो गया 3√2 -√6 बटा 8। यही हमारा क्या हो गया सफिशियंट उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसान तरीके से आपको क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बोलो, 4 नंबर क्वेश्चन बेटा। साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री, हाँ बेटा, माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा माइनस कॉसेक 60 डिग्री, हाँ, होल बटा पूरे के बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री प्लस कॉट कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, हाँ, प्लस कॉट 45 डिग्री, प्लस कॉट 45 डिग्री। देखिए बाबू क्या होगा इसमें, अब इसको हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, इसको पहले साइन 30 से 1/2 प्लस 10 45 1 प्लस कॉसेक 60 यानी 2 बटा हमारा क्या हो गया √3। उसके बाद हम इसका मान रख लेते हैं सेक 30, तो 2 बटा क्या होगा बेटा √3 प्लस कॉस 1/2 और प्लस कॉट 1, इन सभी के बटा में हमने क्या किया 1 दे दिया, ठीक है। अब ऊपर वाले का एलसीएम निकाला तो 2√3 हो गया। अब इसको ये हो गया हमारा √3 प्लस 2√3, बटा का जोड़ घटाव करेंगे तो 2 दूना क्या हो गया बेटा 4, फिर नीचे वाले का भी तो एलसीएम हम निकालेंगे तो वही होगा, तो ये √3 से कट गया तो 2 दूना 4 और प्लस 2√3 और प्लस √3 हो गया। अब इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 3√3 -4
और बटा 2 रूट कितना हो गया बेटा 3, और इसको जोड़ते हैं तो ये भी तो वही होगा 3 रूट 3 प्लस 4 बटा 2 रूट 3। देख लो कहाँ तक इस कवर कर रहा है, उसमें देख लो यहाँ तक कर रहा है कवर है, ठीक है ओके। चलो अब देखो, अब यहाँ तक तो हमको मतलब मैंने ये कहा कवर करने का कि कैमरा तुम्हारा जो है यहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं, है कि नहीं। अब जो है फिर वही नियम, भाग उल्टेगा तो हमारा क्या होगा बेटा गुना, यानी 3 रूट 3 माइनस 4 और बटा हमारा हो गया क्या बोलो 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 3 बटा 3 रूट 3 प्लस कितना हो गया बेटा 4, तो ये कट गया तो हमारा क्या बचा 3 रूट 3 माइनस 4 और बटा 3 रूट 3 प्लस 4 बचा ना। अब फिर लिखो हर का प्रमेयीकरण करने पर ठीक है। तो हर का प्रमेयीकरण जैसे ही हमने किया यानी 3 रूट 3 माइनस 4 बटा 3 रूट 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई, तो ये विपरीत चिन्ह से गुना होगा ना 3 रूट 3 माइनस 4 बटा 3 रूट 3 माइनस 4, तो ये हमारा हो गया 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा 3 रूट 3 के होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये टूटेगा ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 त्रिका बोलो पूरा तोड़ के लिखे कि समझ रहे हो 3 तिहाई 9 त्रिका 27 हुआ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। यहाँ देखो ना बुर्बक आदमी है, यहाँ तुमको समझाते हैं। ये हो गया हमारा 3 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2a बोल b और प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 त्रिका क्या हो गया बेटा 27, 3 दूना 6 चौका क्या हो गया 24 रूट 3 और 4 चौका क्या हो गया बेटा 16, तो 27 16 41 होता है माइनस 24 रूट कितना हो गया 3। अगर डायरेक्ट हम यहाँ इसको लिख दे तो तुमको कोई दिक्कत होगी, तो यहाँ मैंने लिख दिया इसको, चाहे एक बार इस तरह तोड़ देते हैं इस वे में माइनस 24 रूट 3 और प्लस 41 देख रहे हो प्लस बी के होल स्क्वायर से, और 3 तिहाई 9 त्रिका 27 माइनस 4 चौका क्या हो गया 16, तो इसको जोड़ा तो ये हो गया कितना, ये गलत लिखा गया है बेटा ये 16 होगा हाँ, तो कितना हो गया 7 4 11 3 1 4 41 माइनस 24 रूट क्या हो गया 3 और इसको घटाएगा तो कितना हो गया 11, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसको आसान वे में समझाया जा रहा है, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन बोलो बेटा जल्दी बोलो। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है प्लस 4 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 4 कॉसिक सेक है जी ये सेक होगा जी 4 6 स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री है माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री है होल बटा पूरे के बटा में है जी साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। हो गया इतना ही है ना, देखिए बिल्कुल आसान है। अब ये 5 हो गया, कॉस 60 डिग्री का मान हमारा क्या होता है 1/2 के होल स्क्वायर है कि नहीं, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी कॉस का उल्टा क्या हो गया सेक, यानी 2/√3 का क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर ना, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 के होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का क्या हो गया ये मेरा होल स्क्वायर है ना। ये हो गया 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4 बटा क्या हो गया बेटा 3 माइनस 1 और बटा में हो गया 1/4 जोड़ 3/4। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ये हो गया 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1/1 और बटा 1/4 और प्लस 3 बटा क्या हो गया बेटा 4। यहाँ तक ले रहा है, यहाँ तक इधर कर दे। तो ये देखिए यहाँ से अगला स्टेप, तो इसका लघुत्तम निकालो तो 4 तिहाई क्या हो गया बेटा 12 ना, 5 तिहाई 15 3 पचे 15 नहीं 3 पचे क्या हुआ 3 चौका 12 और 16 चौका 64 हो गया और माइनस 12 और बटा इसका एलसीएम 4 हुआ
तो एक जोड़ क्या हो गया बेटा 3। तो ये देखिए दोनों प्लस है तो 5 4 9 6 1 7 -12 बटा 12 अब बटा 4 बटा क्या हो गया बेटा 4। तो इसको घटाओ तो ये 7 हुआ, अब बोलो ये 6 हुआ बटा 12 और बटा 4 बटा क्या हो गया बेटा 4। तो भाग उल्टेगा तो फिर क्या होगा यहाँ गुना होगा ना, तो 4 बटा 4 हो गया तो ये कट गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 12। यही हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब आपने कहा था कि सर जी अगले वीडियो का जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसको समझाएं, तो मैंने उसको क्यों नहीं समझाया, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उसमें जो तथ्य हमारा पूछ रहा है उसके हिसाब से अब मैं आपको समझाऊंगा और सिखाऊंगा भी। अब 8.1 का जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जिसको आपने कमेंट्स में लिख के भेजा है कि सर जी 11 नंबर क्वेश्चन भी समझाएं, तो यह क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, यानी इसमें सत्य और असत्य की हमको क्या करनी है, जांच करनी है। तो इसके लिए उसमें जो 11 नंबर का पहला क्वेश्चन है वह क्या है बोलो। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। यह बिल्कुल होता है, यह बिल्कुल क्या है असत्य है, असत्य है, असत्य क्यों है, क्योंकि अभी इसीलिए मैं इसको उस वीडियो में तुमको नहीं बताया, क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया इस सारणी में थीटा के वैल्यू में कि 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और यह सवाल कहता है कि 1 से क्या होता है कम है। तो यही हमारा यह सवाल क्या हो गया असत्य हो गया, यह क्या हो गया असत्य हो गया। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। दूसरी बात बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो। कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए हाँ बोलो। सेक ए बराबर 12/5। सेक ए बराबर 12/5 बिल्कुल यह सत्य है। यह क्या है बेटा सत्य है। यह क्या है सत्य है। क्यों है, क्योंकि तुम जानते हो कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है, और सेक थीटा बराबर हमारा कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है। अगर यह इससे छोटा होता तो यह संभव नहीं था, लेकिन इससे यह बड़ है, इसलिए बड़ा है, इसलिए यह कथन हमारा क्या है सत्य है। यह सत्य नहीं है, यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा बोलो बाबू। कॉस ए कोण ए, कॉस इस तरह कॉस ए कोण ए के कौशिक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त कौशिक के लिए नहीं प्रयुक्त देखो बेटा यहाँ पहले देख लो, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यह असत्य है। यह क्या है असत्य है। कॉस को जो है एक साइन का उल्टा है। यह क्या है साइन का उल्टा है, जबकि यह कॉस जो है अलग है। कोसाइन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोसाइन, इसको कौशिक बोलते हैं, इसको कोसाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह प्रयुक्त संक्षिप्त रूप, तो यह हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा असत्य, यह कथन क्या हो जाएगा असत्य होगा। हो गया, तो यह कथन असत्य है। चौथा क्या है बेटा बोलो तो। कॉट ए कोमा कॉट और ए का गुणनफल होता है, और ए का गुणनफल होता है। क्या होता है गुणनफल है। यह भी कथन क्या है असत्य है। यह भी कथन क्या है असत्य है। देखो असत्य है, उत्तर में क्या दिया है देख लो, असत्य है, ठीक है। और यही है चार्ट है और नहीं है जी। एक और हाँ बोलो क्या है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर किसी भी कोण ना हो, कोण थीटा के लिए साइन थीटा क्या हो गया बेटा साइन थीटा बराबर बोलो 4/3। यह असंभव है। यह क्या है असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और यहाँ कर्ण क्या हो गया छोटी हो गई।
अतः यह क्या हो गया, असत्य कथन है। यह क्या है, असत्य है। यही था, इसीलिए आपको समझाया नहीं जा रहा था। विशेष आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में जो है जो प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है उसको जो है भेजें। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको सही करके समझाऊं, बताऊं, और हर संभव प्रयास रहेगा कि आपको जो है मेरी बात समझ में आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को क्या करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।